ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी हम बताएंगे जो जीवन भर विद्यार्थी ही बना रहा। एक ऐसे महापुरुष की कहानी जो भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसकी विशेषता है कि जितनी पढ़ाई उसने की है अपने पूरे जीवन भर में, उतनी पढ़ाई शायद भारत ही नहीं संसार में कोई भी कभी भी नहीं पढ़ा होगा। एक ऐसे बालक की कहानी जो एक रेलवे स्टेशन पर आता है 10 साल की अवस्था में अपने परिवार सहित, अच्छे कपड़े और उसका अच्छा रहन सहन देख करके रेलवे का स्टेशन मास्टर आता है और उससे बहुत प्रेम से बात करता है कि बेटे कहाँ जाना है। जब बेटा बताता है कि मुझे गोरेगांव जाना है, स्टेशन मास्टर तुरंत व्यवस्था करने लगता है, खान पान की व्यवस्था करने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह महार जाति का बालक है। वह पीछे हट जाता है, उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। बच्चा आश्चर्यचकित है कि अभी ये कायदे से बोल रहे थे स्टेशन मास्टर और अब झिड़कते हैं, बात भी नहीं सुनते हैं। ऐसा क्या हुआ है? अंबेडकर की है यह कहानी, जिनके पिताजी ने उन्हें बुलाया था अपने कार्यस्थल पर। लेकिन तब मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो पता भी नहीं चला कि कैसे किस गाड़ी से आएंगे, जिसके कारण स्टेशन से लाने के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की थी। अब शाम हो रही थी, अंधेरा छाने लगा था, लेकिन स्टेशन से जाने तक कोई साधन नहीं थे। कुछ बैलगाड़ी वाले थे, जिनमें से एक बैलगाड़ी तय की गई। बैलगाड़ी वाले ने किराया तय किया और इन सबको बिठा करके चल दिया। लेकिन तभी उसे पता चला कि ये बच्चे महार जात के हैं। गाड़ी वाले ने सभी को नीचे उतार दिया, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति बहुत ही अछूत माना जाता था, उसके साथ कोई उठता बैठता भी नहीं था। गाड़ी वाले ने कहा कि मैं तुमको अपनी गाड़ी में नहीं ले जाऊंगा। लेकिन जब दूने पैसे की बात हुई तब वह राजी तो हो गया, लेकिन कहा कि आप गाड़ी पर बैठ लीजिए, बच्चे गाड़ी चलाएंगे, लेकिन मैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं पैदल नीचे नीचे चलूंगा। भूख और प्यास से व्याकुल ये बच्चे पानी मांगते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें पानी नहीं पिलाया, क्योंकि वे महार जाति के थे। बच्चे ने ठान लिया था कि अगर इससे हमें आगे निकलना है और छुआछूत को दूर करना है तो हमें शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। और वे पढ़ाई के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने पढ़ाई की और बीए करने के बाद, एसेंशन कॉलेज बम्बई से बीए करने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री हासिल की। भारत आए, एक
इंटर कॉलेज में पढ़ाने का काम शुरू किया, लेकिन वहाँ भी इनके लिए पानी का जो घड़ा रखा जाता था वह अलग कर दिया गया। छुआछूत की इतनी बड़ी विडंबना को देख करके इन्होंने छुआछूत को दूर करने के लिए प्रण कर लिया था। लेकिन गांधी जी से इनके विचार कभी नहीं मिलते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 14 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी से मिले तो गांधी जी जानते ही नहीं थे कि ये महार जात के हैं। जब गांधी जी ने इनसे बात की तब गांधी जी बोले कि मैं तो अनुसूचित जाति के उद्धार के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप गलत सोच रहे हैं। आप अगर अछूतों के सच्चे उद्धारक होते तो कांग्रेस की सदस्यता के लिए खादी पहनना जरूरी नहीं रखते। आप ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस की सदस्यता देते जिसने कम से कम अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी दी हो, या अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ सप्ताह में एक दिन बैठ करके भोजन किया हो। आप उनका विरोध करते, उन कांग्रेस अध्यक्षों का विरोध करते जिन्होंने मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध किया है। गांधी जी से डॉक्टर अंबेडकर की कभी नहीं बनी। ये हरिजनों के उद्धार के लिए, जिन्हें गांधी जी हरिजन नाम दिए थे अनुसूचित जाति वालों को, उनके उद्धार के लिए काम करते रहे। एक बार इन्होंने जो सवर्णों का जो तालाब था वहाँ अपने अनुयायियों के साथ पानी पिया, लेकिन इसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा। लोग एकत्रित हो गए और इनके जाति बिरादरी का जो भोजन बन रहा था उसको तहस नहस कर दिए। लोगों को मारा पीटा गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। जाति पात की यह भयंकर खाई देख करके इनका हृदय विचलित हो उठा और इन्होंने पढ़ाई करके और अनुसूचित जाति के प्रति जो भेदभाव है इसको दूर करने के लिए अपने संवर्ग के और अपनी जाति के व्यक्तियों को एकत्र किया और उन्हें अपने हिसाब से जाति पात के विरुद्ध लड़ाई में उतार दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के ही नहीं संसार के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में एक थे। वे केवल 2 घंटे सोते थे, वो भी 4 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे उठ करके वे थोड़ी कसरत करते थे, नहाते थे, अखबार पढ़ते थे और नाश्ता करने के बाद वे कोर्ट चले जाते थे। उस समय भी वे उन किताबों को पलट रहे होते थे जो डाक से उनके पास आई होती थी। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर से अच्छा बगीचा किसी व्यक्ति का नहीं था। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने उसकी प्रशंसा में कसीदे गढ़े थे। पालतू कुत्ते के साथ डॉक्टर अंबेडकर रहते थे अपने घर में और एक बार इनका जब कुत्ता मर गया था तो ये फूट फूट कर रोए थे।
डॉक्टर अंबेडकर को अपने हाथ से खाना बनाना अच्छा लगता था। 1944 में उन्होंने अनुसूचित जाति प्रमुख को अपने खाने पर बुलाया था और 3 घंटे तक खुद मेहनत करके उनके लिए खाना तैयार किया था। पूड़ी और सरसों का साग इन्हें बहुत प्रिय था। इनके खाने में बाजरे की एक रोटी, थोड़े से चावल, दही और मछली के 3 पीस होते थे। किताबों के प्रति इनका जुनून इतना कि शंकरानंद शास्त्री एक बार 1944 में जब इनसे मिलने आए थे तो दोपहर का 1 बज रहा था और इन्होंने उनसे कहा कि जामा मस्जिद चलते हैं, जहाँ कुछ पुरानी किताबें लाएंगे। वहाँ से वे पुरानी किताबें ले करके आ गए। लोग जब वहाँ जाने की डॉक्टर साहब हैं तो आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन इनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। 1938 में इनके पास 8000 किताबें थीं, जो 1955 में 35,000 की संख्या पार कर गई थी। डॉक्टर साहब ने अछूतों के लिए इतना कुछ किया है कि आज उसी का परिणाम है कि हम कंधे से कंधा मिला करके जाति पाति की भावनाओं को तोड़ करके देश के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।